नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, जब मानसून आता है उससे पहले भीषण गर्मी राजस्थान में पड़ रही होती है और मानसून का बेसब्री से इंतज़ार होता है कि बारिश आए और पानी आए, खेती हो, गर्मी से राहत मिले। परंतु जब सुजानगढ़ क्षेत्र से बादल बिना बरसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, आसमान में घटाएं छाती है, लेकिन जिसे मारवाड़ी में कहते हैं अमूजा वाली गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन बिना बरसे ही बादल जब आगे बढ़ने लगते हैं तो एक चर्चा सुजानगढ़ क्षेत्र के लोगों में ज़रूर चलती है और लोग कहते हैं कि भूमियों जी को मनाया या नहीं मनाया, भूमियों जी को मनाओ। ये भूमियों जी मनाने की प्रथा यहाँ कब से है, इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन रिवाज कहें या प्रचलन कहें, ये हमेशा से अनवरत हर वर्ष जारी है कि शहर का जो भी प्रतिनिधि या मुखिया होता है वो यहाँ पर भूमियों जी महाराज को मनाने के लिए प्रसाद चढ़ाता है और उसके बाद में ये भी देखा जाता है, लोगों से सुनने में आता है कि चमत्कारिक रूप से वर्षा यहाँ पर प्रारंभ होने लगती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि सुजानगढ़ क्षेत्र में बरसात का देवता भूमियों जी महाराज हैं और बारिश का क्या महत्व है हमारे जीवन में वो आप सब भली भांति जानते हैं। इसीलिए मुझे भी हमेशा से ही ये आकर्षण रहा कि भूमियों जी महाराज की क्या कथा है, कितना पुराना ये स्थान है और क्या इस स्थान की कहानी है। आज मैं इस प्रयास में अपना प्रथम प्रयास कर रहा हूँ और आज मैं उस स्थान पर आपको ले आया हूँ जहाँ पर भूमियों जी महाराज का यह मंदिर स्थित है। मंदिर देखने में बहुत विशाल नहीं है, एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन उससे जुड़ी ये कथा हमेशा से प्रचलित है और अनवरत हर वर्ष यहाँ पर भूमियों जी मनाने का ये रिवाज बदस्तूर जारी है। और ये भूमियों जी महाराज की ये जो स्थान है वो मांडेता सुजानगढ़ में स्थित है। भूमियों जी महाराज की पूजा अर्चना की धूप दीप अगरबत्ती की जा रही है और बारिश के देवता के रूप में विशेष मान्यता यहाँ सुजानगढ़ पूरे क्षेत्र में भूमियों जी महाराज की। और ये प्राचीन स्थान है, जब सुजानगढ़ शहर भी नहीं बसा था उससे भी पहले लगभग हजारों वर्ष पुराना यह स्थान बड़ी श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर धोख लगाकर भूमियों जी महाराज से सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। भूमियों जी महाराज की जय, भूमियों जी महाराज की जय। भूमियों जी महाराज सबको सागर सुख शांति रखे, जो को बरसात करो, को मैं बरसाओ, सब किसान लोगों ने धान की पूर्ति करो, आपको आशीर्वाद हमेशा वहाँ पर बनाए रखो। यह है मांडेता में स्थित भूमियों जी महाराज की वो प्राचीन प्रतिमा, यहाँ पर शिला के पर उकेरित है, जिस पर घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में प्रतिमा, जिस घोड़े के दोनों पैर आगे से उठे हुए हैं, हाथ में तलवार और ढाल है। यानी कि किसी विशेष संकट परिस्थिति, मातृभूमि पर संकट आने की स्थिति में यहाँ योद्धा के रूप में पूरे इस क्षेत्र की मातृभूमि की रक्षा करते हुए भूमियों जी महाराज वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और उसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी ये पत्थर पर उत्कीर्ण है, जो कि प्राचीन भाषा है, जिसे जो पढ़ सकता है। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो रक्त रंजित राजस्थान का इतिहास रहा है। जब कालांतर में जब मातृभूमि पर ऐसा विकट संकट की परिस्थितियां छा जाती थी और शत्रु की सेना चारों ओर से घेर लेती थी और ऐसा लगने लगता था कि अब बचाने वाला कोई नहीं, तो उसी जगह से एक ऐसा वीर योद्धा होता था और वो सारे संकटों के बावजूद अकेला ही उस रणभूमि में उतर जाता था और शत्रु की सेना को परास्त कर उसे छिन्न भिन्न कर डालता था और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता था। और ऐसे वीर योद्धाओं को भूमियों जी महाराज कहा जाता है, जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, प्राणोत्सर्ग की, अपने मातृभूमि के सभी लोगों की रक्षा की और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। और कहते हैं कि ऐसा अद्वितीय योद्धा किसी दिव्य शक्ति से ही पैदा हो सकता है, किसी देवी के वरदान से ही ऐसा अद्वितीय योद्धा पैदा होता है। इसीलिए उन्हें भगवान के रूप में यहाँ पूजे जाने का एक रिवाज रहा है। एक तरह से वीरों को एक सादर श्रद्धांजलि अर्पित करना यहाँ का रिवाज रहा है। कुछ वीर योद्धाओं के इतिहास लिखे गए जो मौजूद हैं हमें मालूम है, लेकिन कई ऐसे योद्धा पैदा हुए जिनका इतिहास ढंग से नहीं लिखा गया या हमें ढंग से मालूम भी नहीं है उस वीर योद्धा की कहानी का। परंतु ऐसा कोई गांव यहाँ पर नहीं है जहाँ पर वीर योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करता हुआ, प्राणोत्सर्ग करता हुआ वीर गति को प्राप्त न हुआ। यानी ऐसा कोई गांव नहीं है
जहाँ पर भूमियो जी महाराज यहाँ पर न हुए हों। प्राचीन स्थान सुजानगढ़ शहर के नज़दीक ही मांडेता, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ पर भरपूर, भारी मात्रा में पीपल यहाँ पर लगे हुए, और उनके बीच में यहाँ इस गोचर भूमि में भूमियो जी महाराज का यह स्थान चबूतरा, जहाँ पर भूमियो जी महाराज की प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए। ये चबूतरा आज से 33 साल पहले विक्रम संवत 2048 में भंवर सिंह जी, जीवराज सिंह जी ने अपने पिताजी हमेर सिंह जी दाबाई की पुण्य स्मृति में इसको निर्मित किया, इसका जीर्णोद्धार करवाया। वर्तमान का जो ये चबूतरा आप इस जगह पर देख रहे हैं, जिन परिवार के द्वारा ये चबूतरा लगभग आज से 33 साल पहले बनाया गया, जिसका शिलालेख भी यहाँ पर लगा हुआ है, और उन्हीं के वंशज यहाँ पर मौजूद है। महेंद्र जी दाबाई जो यहाँ पर आज पूजा अर्चना करने के लिए भी यहाँ भूमियो जी के यहाँ पर आए हैं। तो महेंद्र जी, आज किस कामना के साथ भूमियो जी मनाने आए हैं? भूमियो जी मनाने के लिए आए हैं, बरसात के लिए। बरसात अभी हो नहीं रही है, गर्मी खूब पड़ रही है। भूमियो जी मनाने के बाद हमेशा बरसात होती है, बरसों से। अच्छा, आज नहीं, हजारों साल पुराना ये मंदिर है। अच्छा, ये हमेशा से परंपरा रही है। आपने देखा होगा हमेशा कि से यहाँ रही। भूमियो जी मनाते हैं और उसके बाद में यहाँ सुजानगढ़ में बरसात हो जाती है, कभी खाली नहीं गया। कभी खाली नहीं गई है। तहसीलदार जी हुए या नगर पालिका हुए, आई मुखिया मना, शहर का। मुखिया शहर का ही मना हुआ है आज तक, और हर साल मनाने आते हैं। हर साल मनाने आते हैं बरसों से। तो इसका इतिहास के बारे में भी कितना जानते हैं कि ये लगभग कितना पुराना है? भाई 1100 साल पुराना है, बाकी इसी पर लिखेड़ी है। इतिहास से लिखा हुआ भी है। हाँ, ये मेरे को तो पढ़ना आता नहीं है। ये कौन सी भाषा है? जैसे ये मोडी अक्षरों में लिखा हुआ है। भाई मैं तो बुजुर्गों आई सुनता आ रहा कि 1100 साल पहले को मंदिर है, वो भूमिया जी को चौंतरो है, और भी बाद के महीने के ऊपर शिलालेख लिखेड़ी है। बिल्कुल। और अगर हम 1100 साल पहले के उस इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ इस भूमि, इस क्षेत्र पर लगभग 1000 साल पूर्व मोहिल वंश के राजाओं का राज यहाँ पर रहा है। कानाराम। कानाराम जी, आप यहाँ मांडेता के निवासी हैं? हाँ, यहाँ पर 40 साल से रहता हूँ। अच्छा, तो इस मंदिर, इस मान्यता के बारे में क्या सुना हुआ आप? बहुत मान्यता है उनकी, शुद्ध कामना से यार उनको एक जगह आता है, बीघा पूरा काम होता है। बहुत भी लोग आता है, और बरसात के टाइम के मनाना नहीं आता है तो यहाँ पर बरसात नहीं होती है। अच्छा, अगर नगर परिषद के चेयरमैन साहब कोई भी हुए, कोई भी जगह हाँ मुख्य हुए आवे, राजा लोग होता है, राजा मनाना आता अबे आता यार, अब ये आवे जगो आवे ने जगह मान लो के बीजता ही जावे। अच्छा, अति ये मान लो कामना है बाबा की। और मैं भी एक जो हमारे दिल से कहता हूँ कि मैं आ रही कहती हूँ बाबा, यहाँ हुई तो वो भी यहीं हुआ है। बिल्कुल। जो अति की कामना है बन वो किया करे कि रख दिल में है, वह जगह दिल में होता है। नहीं तो कटे कोई नहीं उड़जो बुलानी, न मानने जगह कुछ नहीं होता है। नहीं मानना नहीं मानना तो चलो अपना अपना विषय है, लेकिन हाँ। मेरे को जहाँ तक पता है बाबूजी कि ये परंपरा आज तक यहाँ पर टूटी नहीं है। हर साल यहाँ जो शहर का मुखिया है वो यहाँ मनाने के लिए आया ही है। आता है, उसको डेली आना ही आता है। हाँ, पर आया नहीं, चेयरमैन साहब आया, हर साल आना ही पड़ता है। हाँ जितना भी मेम्बर आ सारा आया, ये भंवरलाल आयो, सब आया, जो भी सब यहाँ पे आता मुखिया है। रहा है। हाँ, मुख्य है जो आता है। बाबूजी, इस जगह के बारे में भी बताते हैं कि जो मांडेता है ये भी बहुत पहले से था। ऐसी जो कहानियाँ जो सुनने में आती है कि ये एक बार में पूरा ये तहस नहस हो गया था, और यहाँ पर खुदाई वगैरह कोई चीज़ जो मकान वगैरह खोते हैं तो कुछ पुरानी चीज़ें भी निकलती पुरानी है। निकलती है, तांबे का पिस्सा भी निकलता, कुलड़िया मत आता, कुलड़िया मान हमारे पास मौजूद पड़ा है अभी। अच्छा, इतना है, 3 कुटे तांबे का पिस्सा है। जगह मान लो गए बांग ऊपर केड़ के वो भूमि जी के लिखेड़ है जी, वहाँ पर लिखेड़ा है, कोई भाषा है वहाँ। बादशाह लिखेड़ी है। यहाँ पर मान लो 40 साल पहले मेट मैं उठ चरा तो जना मान लो छतरिया ही है, और एक बावड़ी भी है। यानी कि ये मान सकते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है कि ये जगह हजारों साल पहले भी आबाद थी, और फिर कालांतर में कोई तूफान या बाढ़ आई होगी तो ये यहाँ से बस्ती है जो वो मिट्टी होगी, फिर नई बस्ती बस गई, तो वो जो पुरानी है वो सभ्यता अब निकलती है नीचे से। गांधी बस्ती। गांधी बस्ती में नाम क्या आपका? लालदास। लालदास जी। लालदास जी, इस भूमियो जी महाराज के मंदिर के बारे में क्या जानते हैं, कितना पुराना है? बरसात के लिए गांव का आते हैं, यहाँ मनाते हैं बरसात आज ये।
मतलब कोई गर्द के लिए आता है वो कोई नहीं संभालते उसको। धा भाई को परिवार से सदा से अगरबत्ती होती है। मेरे बापूजी भी कहता, मैं भी आज भी कहता हूँ, साक्षात भगवान है ये। आंगन मन्ना वाले दिन बरसात हो जाए। और आज जब मैं यहाँ पर आया तो ये मंदिर, ये स्थान जो है काफ़ी यहाँ पर सफाई की आवश्यकता भी लग रही थी। तो ये सब जो युवा चेहरे आप देख रहे हैं, ये देखिए युवा जो यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों ने सब ने मेहनत की है और यहाँ पर अच्छे से सफाई करके जो यहाँ का प्राचीन शिलालेख है वो इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था पहले, उसको भी एकदम इन्होंने बड़ी मेहनत की है। करीब कई घंटे तक इन्होंने सफाई करके इसको एकदम जो है हूबहू ये शिलालेख ताकि लोगों को दिखाई दे सके और इसकी ऐतिहासिक जानकारी विलुप्त नहीं हो, इसकी कोशिश की है। और आपने भी बड़ी इस पर मेहनत भी की है, भी आप इसकी सफाई वगैरह कर रहे थे। पहले थोड़ा परिचय बताइए अपना। जी, मेरा नाम अरुण शर्मा है कहाँ और से हैं आप? मैं सोनगढ़ से हूँ। सुजानगढ़ शहर में रहते हैं? हाँ, शहर में रहता था पहले, अच्छा। लेकिन अब 22 साल से मान्यता में आके हम लोग यहाँ बस गए हैं। अच्छा और 20 साल से जब तक मेरे समझ में है मंदिर को मैं जानता हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ पे सुबह सुबह हम आते जाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि मेरे परदादा को मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे दादाजी बताते थे कि भोमिया जी महाराज की मतलब एक बहुत ही चमत्कारी हुए थे। तो उनके पास में जो भी मन्नत मांगने आता है, मेरे हिसाब से मैं तो अभी 30 साल को हुआ हूँ, लेकिन खाली खाली हाथ नहीं चाहता है। और ज़्यादातर लोग आते हैं बारिश के लिए, मनाने के लिए भोमिया जी महाराज। और आज भोमिया जी महाराज की विशेष कवरेज में जिन लोगों का सहयोग रहा, यहाँ पर अच्छी साफ सफाई की और इस ऐतिहासिक जानकारी जो कि यहाँ पर तेल वेल चढ़ाने से दब चुकी थी, इनकी सफाई यहाँ के युवाओं ने की है। ये अरुण जी शर्मा, रोहित, राजकुमार जी, जय किशन जी, दीपेंद्र, पप्पू बिजारनिया और चुन्नी लाल, इन युवाओं ने आज यहाँ पर बहुत मेहनत की है और इस जगह को साफ करके और इस ऐतिहासिक जानकारी को फिर से दर्शनीय देखने लायक बना दिया है। भोमिया जी महाराज की। और यह मांडेता में ही प्राचीन जलाशय यहाँ पर बने हुए हैं, कुआं बावड़ी वगैरह, जिनसे पुराने समय से ही यहाँ पर पानी जल स्रोत के रूप में। और ये प्राचीन कुआं यहाँ पर बावड़ी जो कभी प्यास बुझाती थी आसपास के पूरे गांवों की। ये प्राचीन बावड़ी जो आसपास के गांवों की प्यास बरसों तक इसने बुझाई है, अब अनदेखी का शिकार हो गई है साफ सफाई के अभाव में। और इसी तरह बावड़ी पर भी ये उत्कीर्ण भोमिया जी महाराज की है या किसी योद्धा की, क्योंकि घोड़े पर सवार एक योद्धा की प्रतिमा यह जान पड़ती है। यह प्राचीन कुआं यहाँ पर। और ये देखिए इस बावड़ी काफ़ी पुरानी है, जिसका जीर्णोद्धार विक्रम संवत 2014 में हुआ है, जो कि शिलालेख यहाँ पर लगा हुआ है। और इस तरह के प्राचीन पत्थर यहाँ पर खूब मौजूद है, जहाँ पर अनेक शिलालेख हैं जो इसकी प्राचीनता और इसके इतिहास की जानकारी करवाते रहते हैं। ऐसे पत्थर यहाँ पर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, ऐतिहासिक जानकारियों से भरे। ये कुआं है यहाँ का प्राचीन। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनकी जो कथाएं हैं, किंवदंतियाँ हैं, दंत कथाएं जो प्रचलित हैं, और यहाँ पर मौजूद आसपास के जो छापर में मौजूद हैं करणीदान जी सामोर, जो यहाँ पर राठौड़ राजवंश की स्थापना की और उससे पहले मोहिलों के राज होने की कहानी को जो बताते हैं। और सुजानगढ़ में अभी तक जो गणगौर की जो सवारियाँ निकलती है, उनमें एक जो राठौड़ों की गणगौर की सवारी निकलती है। तो इसी तरह से आज भी यहाँ पर मोहिल राजवंश की जो है सवारी गणगौर की आज भी निकलती है। और जो इसका ऐतिहासिक साक्ष्य हमें जो जानकारी मिली है कि लगभग 1000 साल पुराना यह यहाँ पर स्थान है भोमिया जी महाराज का। तो 1000 वर्ष पूर्व यहाँ पर मोहिल राजवंश का राज था, और मोहिल चौहान राजवंश की ही एक शाखा है। और मोहिल राणा ने यहाँ पर अपने राजवंश की स्थापना लगभग 1130 विक्रम संवत में यहाँ पर राजवंश की स्थापना की, और जो कि राठौड़ राजवंश के यहाँ स्थापित होने तक मोहिल राजाओं का यहाँ पर राज रहा। यदि मैं प्राचीनता की इस स्थान की बात करूँ, कहते हैं कि महाभारत काल में कौरवों ने इस पूरे जंगल प्रदेश के इस क्षेत्र को द्रोणाचार्य को दिया था, और द्रोणाचार्य के नाम से इस क्षेत्र का नाम द्रोणपुर पड़ा था। पुरातत्व विभाग द्वारा भी यहाँ पर समय समय पर खोज यहाँ पर की गई है। और इस मांडेता क्षेत्र के बारे में ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एक समय में भयंकर बाढ़ आई थी, और यहाँ पर मौजूद 12 गांव
मिट्टी में दफन हो गए थे। आज भी खुदाई में यहाँ पर उनके अवशेष मिलते हैं। इसकी कहानी और भी लंबी हो सकती है और कई तथ्य ऐसे हो सकते हैं जिन तक शायद मैं अभी तक पहुँच भी न पाया हूँ। मैं किसी प्रकार का दावा नहीं करता, लेकिन मैंने जितनी जानकारी जुटाने की कोशिश की, मैंने आपके सामने ये जानकारी लाने की कोशिश की कि यहाँ पर बारिश के देवता के रूप में पूजे जाने वाले भूम्योजी महाराज के पीछे की कहानी या कथा क्या है। ये हमारा इस क्षेत्र से पहला एपिसोड था और जल्द ही हम इसका दूसरा एपिसोड लाएंगे जिसमें हम और ज़्यादा इससे जानकारियों को जुटाकर आपके सामने लेकर के आएंगे। मांडेता भूम्योजी महाराज के मंदिर से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।